हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता कि अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में अभिकल्पना यानी कल्पना किया गया कि देश को एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए इसके जो कार्य उद्देश्य और व्यापक क्षेत्र हैं, इसके लिए एक सफल संचालन के लिए एक दूरदर्शी, योग्य, ईमानदार और निष्ठावान उम्मीदवार की आवश्यकता होती है, जो उस क्षेत्र को, देश को चला सके। देश को मतलब किसी भी क्षेत्र को चला सके, उसके लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है, जिसमें से लोक सेवा आयोग में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। संघ लोक सेवा आयोग में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस प्रकार के अधिकारी चयनित किए जाते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है देखा जाए तो लोक सेवा आयोग कितने स्तर पे बांटे जाते हैं। तो जिम्मेदारी जो सौंपी गई है इनको, लोक सेवा आयोग को, तो एक लोक सेवा आयोग जो केंद्र स्तर पर होगा, फिर राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्य स्तर पर होगा, और फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग जो ये भी राज्य स्तर पर होगा। संघ लोक सेवा आयोग मतलब केंद्र में स्थित होगा, जो पूरे भारत के लिए होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब राज्य स्तर पर किसी विशेष राज्य के लिए होगा। और संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब ये राज्य स्तर पर होगा, लेकिन दो राज्यों के बीच संयुक्त होगा। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग किस समिति के द्वारा सिफारिश पर इसका गठन किया गया, और सबसे पहले इसका गठन कब किया गया? तो ली कमीशन के सिफारिश पर इसका गठन सबसे पहले 1926 में किया गया। तो अगर पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया, तो ली समिति के सिफारिश पर किया गया। कब किया गया? 1926 में। और उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से किया गया। देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग अगर भारत में देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया, और ये 26 जनवरी 1950 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग से पड़ा। तो जो संघ लोक सेवा आयोग भारत में बना है, तो इसकी स्थापना कब हुए है, लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। किस समिति के सिफारिश पर बनाया गया था? ली समिति के सिफारिश पर। कब बनाया गया था? 1926 में बनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष हुआ करते थे, 4 सदस्य। फिर आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया, और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में, जिसका नाम क्या पड़ा? संघ लोक सेवा आयोग। अब देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है? संविधान के भाग 14 में वर्णित है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद में अगर कहा जाए 315 से 323 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ये कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। स्थापना अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के सिफारिश पर इसको किया गया था। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। संरचना की बात करा जाए वर्तमान की, तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। और अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 1926 में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। इसकी कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो, चाहे पहले 6 वर्ष पूरा कर ले या 65 वर्ष से। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और त्याग पत्र ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। किसी कारणवश, स्वास्थ्य कारणवश से, कोई भी कारणवश से अगर इनको त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? ये राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय
की जांच के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। और किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटा दिया जाएगा, पहले उच्चतम न्यायालय इसमें क्या करेगा? जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर सही पाए जाते हैं तब फिर इनको हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग देखा जाए तो इसमें अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस वारकर थे। और वर्तमान की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं इसके अध्यक्ष हैं। और महिला में बात करें तो रोज मिलियन वैथू थी। कौन थी? महिला में रोज मिलियन वैथू थी। और प्रथम एवं स्वतंत्र भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एच.के. कृपलानी। मतलब प्रथम और स्वतंत्र, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष कौन हुए थे संघ लोक सेवा आयोग के? एच.के. कृपलानी हुए थे। अब इसके बाद इनके अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 315 में क्या दिया है? आपको विशेषकर ये अध्यक्षों का नाम याद होना चाहिए, अनुच्छेद पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है, तो ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 315 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसको पीएससी में, मेंस में भी, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 315 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्त किया जाएगा और उनका कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा कि इनकी कार्यकाल क्या होगी, इनकी पदावधि क्या होगी। नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष एवं सदस्यों दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाते हैं। जो अध्यक्ष भी होते हैं और सदस्य भी होते हैं, दोनों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। न तो केंद्र सरकार करती है, न तो उच्चतम न्यायालय करती है, न तो किसी और विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका नियुक्ति अगर देखा जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति। दोनों याद रखना है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का। फिर योग्यता की बात किया जाए तो इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु आधे सदस्यों को कम से कम 10 वर्षों का काम करने का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। चाहे भारत सरकार के अधीन काम किया हो या राज्य सरकार के अधीन वो काम किया हो। तो कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। इसको विशेषकर ध्यान रखना है कि 10 वर्षों का कम से कम अनुभव होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार के अंदर कार्य किया हो या भारत सरकार के अंदर कार्य किया हो। अब अनुच्छेद 316 एक में देखा जाए तो अनुच्छेद 316 एक में क्या दिया है? तो 2 परिस्थितियों पर कभी भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो इन दोनों परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति इनको क्या करेंगे? नियुक्त कर सकते हैं। पहली परिस्थिति क्या लिखा है? अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब अगर अध्यक्ष के पद खाली हैं तब राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। अगर अध्यक्ष के पद खाली हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरा, अध्यक्ष काम न कर पा रहा हो या अनुपस्थिति हो या अन्य किसी कारण से भी अनुपस्थिति हो, उस स्थिति में भी राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा अनुच्छेद 316 एक के अनुसार कि वो अध्यक्ष और सदस्यों की क्या कर सकता है? भरपाई कर सकता है। फिर अनुच्छेद 316(2) कार्यकाल, इसमें कार्यकाल का निर्धारण किया गया है जिसमें 6 या 65 वर्ष। आपको विशेषकर अनुच्छेद याद ही होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद से ही सवाल उठाए जाते हैं, चाहे प्री हो और चाहे मेंस का 20 वर्ड। अब तो 20 वर्ड खत्म हो गया, एक शब्द या एक लाइन में जो उत्तर है 3 मार्कर का, तो यहीं से पूछा जाता है, अनुच्छेद का नाम लिया जाता है और उसके बारे में लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो कार्यकाल निर्धारित होगा 316 और 2 में, जिसमें से कार्यकाल कितना है? 6 या 65 वर्ष। ये अध्यक्ष और सदस्यों को दोनों का कार्यकाल है। और ये कब से लागू होगा? जब से वो पद क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, उसी तारीख से क्या हो जाएगा? लागू। यानी जिस तारीख से वो पद ग्रहण करेंगे तो उसी वर्ष से उनका समय क्या हो जाएगा? लागू। कि 6 वर्ष से पूर्ण कर रहे हैं या कि 65 वर्ष, जो भी पूरा होगा पहले उसी के द्वारा इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 316(2) का, इसमें देखेंगे राष्ट्रपति को संबोधित कर
त्यागपत्र, अगर अध्यक्ष या सदस्य को किसी कारणवश अगर त्यागपत्र देना है तो ये अनुच्छेद 316(2) का के अनुसार राष्ट्रपति को संबोधित कर क्या कर देंगे, त्यागपत्र दे सकते हैं। फिर अनुच्छेद 316(2) खा, इसमें कार्यकाल के पहले हटाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको नियुक्त कर दिया गया और आप ऐसे कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं तो आपको हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल हटाया जा सकता है। ये किसके द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन क्या राष्ट्रपति इनको डायरेक्ट हटा देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पहले कौन जांच करेगा, उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, और जांच करने के बाद उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देगा, मतलब जो भी डिसीजन निकलेगा उसके बाद वो फैसला देगा। इसके बाद राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं और नहीं क्यों, अगर सही नहीं निकला तो नहीं हटा सकते हैं, अगर सही निकला तो हटा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 317 में देखेंगे पद मुक्ति यानी बर्खास्त या निलंबन करने का अधिकार। 317 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो बर्खास्त कर सकते हैं या निलंबन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, उसमें से दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तब, अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो बर्खास्त किया जा सकता है। पदावधि के दौरान किसी और लाभकारी पर्व हो, यानी कार्यकाल के समय और कोई लाभ कमाते हों और कोई पद धारण किए हों तब भी इनको निलंबन किया जा सकता है। मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण अगर राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी राष्ट्रपति इनको क्या कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। फिर साबित कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर अगर आप नियम के बाहर ऐसा कोई कार्य करते हैं तब भी आपको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसके लिए पहले जांच होगा, और जांच के लिए राष्ट्रपति किसके पास भेजेंगे, उच्चतम न्यायालय के पास भेजेंगे, और उच्चतम न्यायालय जांच करेगा, और जांच करने के बाद राष्ट्रपति को परामर्श देगा यानी सलाह देगा, तो आप इसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं कि अगर जो उच्चतम न्यायालय आप बताए कि आप हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, जो सलाह दे, तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको हटाएं या ना हटाएं। इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है उच्चतम न्यायालय की सलाह के। फिर इसके बाद अनुच्छेद 318, इसमें आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों के सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 318 के तहत आयोग के जो सदस्य हैं और कर्मचारी, उसमें सेवा शर्तों संबंधी क्या बनाने का है, नियम। ये राष्ट्रपति के द्वारा और नियुक्त के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर एक बार निर्धारित हो जाए नियुक्त के समय कितना ही वेतन दिया जाएगा, इतना ही लाभ दिया जाएगा, तो उतना ही दिया जाएगा, ना उसमें बाद में बढ़ाया जा सकता है न तो उसको घटाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अगर आपकी सदस्यता खत्म हो गई 6 या 65, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष के हो गई है, आपका मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो फिर आप पद पर नहीं बने रह सकते हैं। इसके लिए किस अनुच्छेद के तहत, 319, तो इसमें क्या लगाया गया है, रोक लगाया गया, जिसमें से सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष भारत या राज्य सरकार के किसी भी प्रकार के पद ग्रहण नहीं कर सकता। फिर दूसरा है, सदस्यों को संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सदस्यों को, केवल सदस्य, अध्यक्षों को नहीं, केवल सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, न कि सदस्य। और अध्यक्ष तो किसी भी प्रकार के नियुक्त नहीं होंगे दोबारा। फिर इसके बाद सदस्य राज्यपाल या अन्य संवैधानिक पद पर संभव नहीं है। सदस्य, राज्यपाल और अन्य ऐसे संवैधानिक पद जिसमें से उनको दोबारा नियुक्ति करने का कोई भी प्रावधान नहीं है को दोबारा नियुक्ति हो सके। फिर इसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन पात्र नहीं होंगे, अन्य कार्य के लिए भी नहीं पात्र होंगे, चाहे वो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। अध्यक्ष व सदस्य उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।
चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसको उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, सदस्य को दोबारा सदस्य नहीं बना सकता।